क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर साल अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, दोनों के पास सपने होते हैं, दोनों मेहनत भी करते हैं। फिर फर्क कहाँ है? फर्क है हर दिन ली गए उन छोटे छोटे फैसलों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं, जो यह नहीं सिखाती कि रातों रात अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनकर अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदली जा सकती है। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। सोचिए, अगर आज आप कल से सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं और ऐसा पूरे साल करते रहें, तो क्या होगा? पहले दिन कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, एक हफ्ते बाद भी शायद नहीं, एक महीने बाद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे वही छोटे बदलाव आपकी पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि सफल लोग अचानक सफल नहीं दिखते। हम सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी हजारों छोटी आदतें नहीं देखते। मान लीजिए, आपके सामने बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान है -5 डिग्री। फिर वह -4 हुआ, बर्फ नहीं पिघली। फिर -3, -2, -1, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, इतनी देर से तापमान बढ़ रहा है, फिर भी कोई फर्क क्यों नहीं? लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचा, बर्फ पिघलना शुरू हो गई। क्या बर्फ सिर्फ आखिरी 1 डिग्री की वजह से पिघली? नहीं, उससे पहले हुए सारे छोटे छोटे बदलाव मिलकर उस एक पल तक पहुंचे थे। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम मेहनत करते हैं, लेकिन तुरंत परिणाम नहीं मिलते, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, जबकि सच ये है, परिणाम दिखाई नहीं दे रहे होते, लेकिन बदलाव अंदर ही अंदर बन रहा होता है। हम अक्सर कहते हैं, मैं जिम गया लेकिन शरीर नहीं बदला। मैंने 2 दिन पढ़ाई की, लेकिन कुछ याद नहीं हुआ। मैंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन ग्राहक नहीं आए। असल समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या हमारी उम्मीदों की है। हम बीज आज बोते हैं और फल कल चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज पहले मिट्टी के अंदर जड़ें बनाता है, काफी समय तक ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन वही बीज पेड़ बनकर सबको दिखाई देता है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। सिर्फ बड़ा सपना देखना काफी नहीं है, जरूरी है कि आपकी रोज की आदतें उस सपने के अनुसार हों। अगर आपका सपना लेखक बनने का है, तो रोज सिर्फ 300 शब्द लिखना एक दिन में 3000 शब्द लिखने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर आपका सपना स्वस्थ रहना है, तो रोज 20 मिनट चलना महीने में एक बार 5 घंटे जिम जाने से बेहतर है। याद रखिए, बड़ी सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वह हजारों छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। और यही इस किताब की पहली और सबसे बड़ी सीख है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर छोटी आदतें इतनी पावरफुल हैं, तो फिर हम उन्हें लंबे समय तक मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके आइडेंटिटी सिस्टम में है। और यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कहने नहीं लूड़ नहीं। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप कौन हैं, तो शायद आप कहेंगे, मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारी जॉब नहीं, बल्कि हमारी डेली हैबिट्स होती हैं। अगर कोई इंसान रोज एक्सरसाइज करता है, तो वह सिर्फ जिम जाने वाला इंसान नहीं है, वह हेल्दी पर्सन बन चुका है। अगर कोई रोज पढ़ता है, तो वह सिर्फ किताबें पढ़ने वाला नहीं, बल्कि लर्नर बन चुका है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन ये गोल्स हैं, आइडेंटिटी नहीं। गोल्स बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी तय करती है कि आप कौन बनेंगे। मान लीजिए, 2 लोगों को पार्टी में सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नो थैंक्स, आई डोंट स्मोक। दोनों ने सिगरेट नहीं पी, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग है। पहला अभी भी अपने आप को स्मोकर मानता है, दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी। और याद रखिए, जब आइडेंटिटी बदल जाती है, डिसीजंस अपने आप बदलने लगते हैं। कोई भी हैबिट कैसे बनती है? जिस हैबिट को बनाना चाहते हैं, उसे अपने सामने रखिए, क्योंकि हमारा ब्रेन वही नोटिस करता है
जो उसे बार बार दिखाई देता है। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसे अलमारी में मत रखिए, उसे अपने पिलो के पास रखिए, स्टडी टेबल पर रखिए, जहां आपकी नजर हर दिन जाए। अगर गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार बॉक्स में बंद मत रखिए, उसे रूम में विजिबल रखिए। एनवायरनमेंट जितना स्ट्रांग होगा, हैबिट उतनी जल्दी बनेगी। हमारा ब्रेन प्लेजर को फॉलो करता है, इसलिए अगर कोई हैबिट बोरिंग लगेगी तो उसे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। मान लीजिए आप वॉक करना चाहते हैं लेकिन अकेले जाना पसंद नहीं, तो अपनी फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट लगा लीजिए या किसी फ्रेंड के साथ जाइए। अगर रीडिंग बोरिंग लगती है तो अपनी पसंद का सब्जेक्ट पढ़िए। एक जरूरी काम को एक पसंदीदा काम के साथ जोड़ दो। ब्रेन उस हैबिट को एंजॉय करना शुरू कर देगा। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते। वे एक्शन को इतना इजी बना देते हैं कि बहाना बनाना मुश्किल हो जाए। अगर रोज 30 मिनट पढ़ना मुश्किल लगता है तो सिर्फ 2 मिनट पढ़िए। अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो सिर्फ शूज पहनकर बाहर निकल जाइए। अगर राइटिंग शुरू नहीं हो रही तो सिर्फ लैपटॉप खोलकर बैठ जाइए। हमारा ब्रेन वही हैबिट रिपीट करता है जिसमें उसे रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए अपनी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपने आज रीडिंग कंप्लीट की तो कैलेंडर पर टिक लगा दीजिए। अगर आज वर्कआउट किया तो खुद से कहिए, गुड जॉब, आई एम बिकमिंग ए हेल्थी पर्सन। ये छोटे रिवॉर्ड्स आपके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये हैबिट कंटिन्यू करनी चाहिए, और धीरे धीरे वह हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। अब तक आपने देखा, हैबिट बनाना कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। अगर अच्छी हैबिट्स बन सकती हैं तो बुरी हैबिट्स छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि प्रॉब्लम हैबिट में नहीं, एनवायरनमेंट में होती है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आज से मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे। सुबह उठते ही आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन जैसे ही फोन में नोटिफिकेशन आती है आप सिर्फ 1 मिनट के लिए फोन खोलते हैं, और देखते ही देखते 30 मिनट रील्स, 20 मिनट शॉर्ट्स, 10 मिनट इंस्टाग्राम और पूरा 1 घंटा गायब। अब खुद से पूछिए, क्या आपको सच में मोबाइल चलाना था या मोबाइल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया? यही डिफरेंस है विल पावर और एनवायरनमेंट के बीच। हम अपनी इच्छा शक्ति से कम और अपने आसपास के माहौल से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपके स्टडी टेबल पर किताब के बजाय मोबाइल रखा है तो आपका ब्रेन किसे चुनेगा? अगर किचन में फ्रूट की जगह चिप्स रखे हैं तो सबसे पहले हाथ किस पर जाएगा? अगर हर समय टीवी चालू रहता है तो पढ़ाई पर फोकस करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए अगर हैबिट बदलनी है तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब हमेशा सामने रखिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो रात में ही शूज और वर्कआउट क्लोथ्स तैयार रखिए। अगर सोशल मीडिया कम करना है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाइए, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, और अगर जरूरी ना हो तो फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। याद रखिए, गुड हैबिट्स को इजी बनाइए और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट। यही सबसे प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी डेली हैबिट्स हैं। आज जो छोटे डिसीजंस आप ले रहे हैं वही आने वाले 5 साल बाद आपकी पहचान बनेंगे। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए। जैसे एक छोटा सा एटम मिलकर पूरी दुनिया बना सकता है, वैसे ही एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।